हेलो बच्चा, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो HVAC का प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस पे हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो ये है क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्या स्पेक्ट्रम आपके चैनल पे टेक्निकल वीडियोस के सेक्शन में हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं प्रोजेक्ट्स और उसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिए। तो है क्या वीडियो, वेस्ट हीट रिकवरी यूजिंग पेल्टियर मॉड्यूल्स ऑन AC कंडेंसर। AC कंडेंसर की जो वेस्ट हीट रिजेक्ट हो रही है, हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में 5 to 6 या 7% जो वेस्ट हीट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर दिन ब दिन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो इसमें एक AC का भी बहुत एक अहम किरदार है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उसका अगर हम जो वेस्ट हीट निकल रही है, अगर उसको हम ट्रैप करके उसको यूज करके अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दें, तो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के लिए, अगर इसमें हम और रिसर्च वर्क अपना इंडल्ज करें। तो क्या प्रोजेक्ट है हमारा, वेस्ट हीट रिकवरी यूजिंग पेल्टियर मॉड्यूल्स ऑन AC कंडेंसर एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। तो अब यहां वेस्ट हीट, तो आपने समझ लिया कि वेस्ट हीट क्या है, जो AC से निकलता है कंडेंसर के थ्रू, और उसका जो कंडेंसर के थ्रू जो हीट निकल रही है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। किसको यूज करके, पेल्टियर मॉड्यूल को यूज करके हमें वहां AC की जो हीट निकल रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब इंट्रोड्यूसिंग टू वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट रिकवरी इज अ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसेस विच इज ऑफन लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में हमारा लॉस्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली, गर्मी के सीजन में हर किसी का पास AC होता है और वो चलाता है, और ज़्यादातर हमारे देश में, इंडिया में AC की जो मांग है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो बढ़ने के साथ साथ उसका हीट रिजेक्शन भी बढ़ रहा है। हीट रिजेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिन ब दिन उसका डे बाय डे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। जैसे हमने पिछले साल देखा कि दिल्ली में और नोएडा में हमारा 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रीच कर गया टेम्परेचर। तो एनवायरनमेंट में ये हमारा लॉस हो जाता है। रिकवरिंग दिस हीट कैन इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा, एयर कंडेंसर आ रहा, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेस्ट हीट। हमारा जो AC में कंडेंसर होता है यही हमारा सोर्स है जिससे वेस्ट हीट एनवायरनमेंट में रिजेक्ट हो रही है। बात समझ में आ रही है। अगर हम पेल्टियर मॉड्यूल को यूज कर लें, अभी आप बने रहिए वीडियो में, पेल्टियर मॉड्यूल क्या होता है उसकी पूरी वर्किंग स्लाइड में आ रही है आगे। तो पेल्टियर मॉड्यूल को अगर हम यूज करें और इस हीट को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस में। पेल्टियर मॉड्यूल वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये पेल्टियर मॉड्यूल है क्या, अब यहां से हम समझेंगे कि पेल्टियर है क्या। पेल्टियर इज वर्क ऑन अ सीबैक इफेक्ट। अब सीबैक इफेक्ट क्या है, अगर हम दो डिफरेंट मेटल्स लें और उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रखें तो क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहां पे एक है और उसमें एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी से करो उसकी, तो इसमें नीचे करो, ये यहां पे देखिए ये पूरा वर्किंग है इसकी। एक यहां पे लिया गया है हीट सिंक, ये लिया गया है यहां पे इसका कोल्ड जंक्शन। अब यहां पे क्या होगा, एक तरफ से इसको हम अगर हीट जंक्शन, एक दूसरा मेटल है उसको अगर हम लगा देंगे कंडेंसर के ऊपर, और इधर से लगा देंगे हम अगर पंखा या फैन या कोई भी हम अगर पानी यहां पे सर्वर कर दें कि दूसरे जंक्शन हमारा कैसा रहे, ठंडा रहे। एक जंक्शन गर्म रहे, एक जंक्शन ठंडा रहे, तो वहां पे फिर होगा क्या, तो वहां पे ये होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर हम ये देखेंगे कि अगर एक जंक्शन हमारा गर्म करें, एक जंक्शन ठंडा करें, तो एक जंक्शन गर्म
एक जंक्शन ठंडा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इसमें 12 वोल्ट की पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। ये देखिए 12 वोल्ट की पोटेंशियल यहां पे जनरेट हो गई, जिसको हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट। यानी हमने क्या किया, एक जंक्शन पे गर्म किया, एक जंक्शन पे ठंडा किया, तो ठंडा गर्म और ठंडे की वजह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ, थर्मल ग्रेडियंट हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 वोल्ट का। बात समझ में आ रही है आपके? अब यहां पे इसको करेंगे कैसे? जो हमारा हॉट जंक्शन है पेल्टियर मॉड्यूल का, पेल्टियर मॉड्यूल वर्क्स ऑन अ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट क्या है? अगर हमने थर्मल ग्रेडियंट को क्रिएट किया, यानी अगर एक जंक्शन को हॉट किया, एक जंक्शन को कोल्ड किया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज नोन एज सीबैक इफेक्ट। ये सीबैक इफेक्ट होता है व्हेन टेम्परेचर difference exists across a module, it generate electric voltage. This phenomena involves Seebeck effect. इसी को हम कहते हैं Seebeck effect। अगर हमने एक मॉड्यूल को एक तरफ ठंडा किया, एक तरफ गर्म किया, तो वो क्या करेगा? बिजली पैदा कर देगा। और वो क्या होगा? उस प्रिंसिपल को कहते हैं सीबैक इफेक्ट। और वो बना किससे होता है? एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो उसका एक तरफ ठंडा करते हैं, एक तरफ गर्म करते हैं। अब करेंगे क्या? अब जो गर्म वाला पोर्शन है, जो हीट जंक्शन है, उसको हम लगा देंगे एसी कंडेंसर के ऊपर, और जो कोल्ड जंक्शन है वहां पर हम लगा देंगे फैन, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको ठंडा कर सके। तो अब क्या होगा? जैसे हमने हीट जंक्शन को एसी के कंडेंसर में लगा दिया, तो ये इसकी जो कंडेंसर की हीट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा साइड ठंडा करेगा अपने आप। जैसे ही अगर आपने इसको गर्म किया, दूसरा साइड ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाएगा, जितना थर्मल ग्रेडियंट हो जाएगा, उतना ज्यादा हमें अच्छा वोल्टेज वहां से मिलेगा। यहां से कहने का मतलब है। तो ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से पेल्टियर मॉड्यूल काम करता है। एक तरफ हीट सिंक है, एक तरफ यहां पे फैन लगा हुआ है, दोनों तरफ हमने हीट सिंक लगा दी। एक ये जो रेड वाला है ये मेरा हॉट जंक्शन है, ये जो ब्लू वाला है ये मेरा कोल्ड जंक्शन है। देखिए कूल एयर लिखा हुआ है। तो यहां से हम पंखा जब लगाएंगे तो यहां से कूल एयर निकलेगी। जितना ज्यादा यहां से कूल एयर निकलेगी, जितना हम इसको ठंडा कर सकेंगे, दूसरी तरफ उतना गर्म होगा, और जितना गर्म ठंडा होगा, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है। वाई यूज एसी कंडेंसर फॉर वेस्ट हीट रिकवरी? तो एसी कंडेंसर हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे जो एसी में जो वेस्ट हीट हो रही है, जो वेस्ट हीट रिजेक्ट हो रही है, ये सारी की सारी कहां से हो रही है? कंडेंसर से हो रही है। इसलिए हमने कंडेंसर को यूज किया वेस्ट हीट रिकवरी में। ठीक है। तो यहां से देखिए एयर कंडीशनिंग कंडेंसर रिजेक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन अगर continuously during AC operation. Peltier module can convert this waste heat into usable electricity या electrical energy. क्या करेगा पेल्टियर मॉड्यूल? जैसे बताया हमने आपको कि हीट लेगा और हीट को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी हो जाएगी, रिड्यूस एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही थी उसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं? जो वेस्ट हीट हमारा हो रहा था, जो एनवायरमेंट में जा रहा था वेस्ट हीट, वो क्या हो जाएगा? अब रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब सेटअप इसका कैसे होगा? देखिए सेटअप मैंने यहां डायग्राम दिखाया बना के, और ऊपर करिए हल्का सा। तो देखिए ये सेटअप कैसा है इसका। देखिए ये इसका कंडेंसर है, ये क्या है? इसका डिस्चार्ज लाइन है। ये कौन सी लाइन है? डिस्चार्ज लाइन है बच्चा। ये कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। तो डिस्चार्ज लाइन कैसी होगी? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जो कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैस को, रेफ्रिजरेंट को, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो जहां से डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलेगी उसका टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो हमने क्या काम किया? यहीं पे पेल्टियर मॉड्यूल को लगा दिया, पोजीशन ऑफ द कॉपर प्लेट एंड पेल्टियर। क्या किया? डिस्चार्ज लाइन जो निकल रही थी उस पे पहले हमने कॉपर प्लेट लगाई, कॉपर प्लेट गर्म हो गई, और कॉपर प्लेट के ऊपर हमने लगा दिया पेल्टियर, हॉट जंक्शन। पेल्टियर का हॉट जंक्शन लगा दिया
कहाँ, कॉपर प्लेट के ऊपर। तो अब जब हमने हॉट जंक्शन पेल्टियर का लगा दिया कॉपर प्लेट पे, गर्म कॉपर प्लेट पे लगा दिया, तो पेल्टियर की दूसरी साइड कैसी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, अपने आप कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि एनपी टाइप उसमें लगा हुआ है। तो अब ये दूसरी साइड उसकी कोल्ड हो गई, हमने पंखा लगा देंगे उस दूसरी साइड, तो वहां क्या होगा, वो कोल्ड एयर को बाहर फेंकेगा। तो जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा, जितना हॉट जंक्शन हॉट हो सकता है, जितना कोल्ड जंक्शन कोल्ड हो जाएगा, उतना अच्छा हमें यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलेगी। हीट फ्लोज थ्रू द पेल्टियर मॉड्यूल क्रिएटिंग थर्मल ग्रेडियंट। द मॉड्यूल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग सीबैक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड इन द बैटरीज और यूज टू पावर स्मॉल एक्सिलरी डिवाइसेस। अब जो 12 वोल्ट की आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर यहां पे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दें, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो इसका वोल्टेज और बढ़ जाएगा, या 12 वोल्ट जो निकल रहा है उस 12 वोल्ट से हम क्या करें, 12 वोल्ट से हम क्या करें, 12 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो क्या करा हमने वेस्ट हीट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर लिया। तो हमने कुछ अब ना किया नहीं, खाली बस इसमें इनिशियल कॉस्ट को लगाया, यानी पेल्टियर मॉड्यूल को लगाया, एक कॉपर प्लेट को बना के लगा दिया, बस इतना हमारा खर्चा आया। पेल्टियर को लगा दिया और पेल्टियर से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, उससे 12 वोल्ट की बैटरी हमने चार्ज कर लिया। 12 वोल्ट की बैटरी से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। किससे किया बच्चा, किससे किया, वेस्ट हीट फ्रॉम एसी कंडेंसर। ठीक है, आगे चलिए। एडवांटेजेस के देखें, अगर एडवांटेजेस देखेंगे तो यहां पे एक डायग्राम मैंने और दिखाने की कोशिश की है। ये डिस्चार्ज लाइन है, ये कंडेंसर है, ये टाइप 2 मेरा कंडेंसर है, 1 मेरा कंप्रेसर है, 4 मेरा इवेपोरेटर है, 3 मेरा जो है मेट्रिन डिवाइस है, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व है, और ये हमारा ड्रायर लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये हमने जो ये आपको दिख रहा है, इसको जरा जूम करिए, ये जो ये लगा हुआ है, ये क्या है, यही पेल्टियर मॉड्यूल है। पेल्टियर मॉड्यूल ट्यूब के शेप पे हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। अंदर वाली सरफेस जो इनर डाया है वो हॉट जंक्शन है, बाहर वाली सरफेस जो आउटर डाया है वो क्या है, कोल्ड जंक्शन है। यहां पे ट्यूब टाइप हमने पेल्टियर मॉड्यूल को इस्तेमाल किया। ये चिप में भी आती है और ट्यूब टाइप में भी आती है। ठीक है, तो ये यहां पे हमने कंडेंसर के डिस्चार्ज लाइन जो जा रही थी, यहीं पे हमने इसको सेटअप कर दिया है। देखिए, थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको थोड़ा सा और जूम करें, थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल देखिए लिखा हुआ है। जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकल रही थी, उसी पे हमने इसको ट्यूब को लगा दिया है। तो क्या होगा, अंदर वाला जंक्शन कैसा है, इसका अंदर वाला जंक्शन हॉट है, तो जो कंप्रेसर से निकल रही है डिस्चार्ज लाइन, उसमें कैसा रेफ्रिजरेंट है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो अब जो हॉट वाला रेफ्रिजरेंट, वहां पे हॉट जंक्शन जब जैसी कांटेक्ट में आएगा, तो दूसरा वाला जंक्शन इसका थर्मल इलेक्ट्रिक ट्यूब का कोल्ड हो जाएगा। जब कोल्ड हो जाएगा तो यहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। और जूम इन करिए। तो ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, कोई भी हमने यहाँ पे ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग नहीं आती है, और ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आके हम स्मॉल एक्सिलरी डिवाइसेस को हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और बैटरी यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट सेविंग है थ्रू एनर्जी रिकवरी। सबसे मेन चीज़ है कि इको फ्रेंडली है, कन्वर्ट वेस्ट हीट इनटू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नीचे करिए। तो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको पता है कि हम हर अपने प्रोजेक्ट में चैलेंजेस लेके आते हैं कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ऑन द साइट और करने के बाद या करने के दौरान ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी है। तो लो एफिशिएंसी है सबसे पहली चीज़, हम इसमें ज़्यादा बड़ा कोई इक्विपमेंट नहीं चला सकते, स्मॉल डिवाइसेस को ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट मेरे पास एनर्जी आ रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लो एफिशिएंसी है। दूसरा क्या है, मैनेजिंग हीट ऑन द कोल्ड साइड ऑफ द मॉड्यूल रिक्वायर्स इफेक्टिव हीट डिसिपेशन। जो कोल्ड साइड है, जो कोल्ड जंक्शन हो रहा है, जो कोल्ड साइड है, उसमें हमें पंखा लगाना पड़ेगा, हीट सिंक लगानी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, उसको उस साइड को वो कोल्ड रखे।
इसलिए ये भी हमको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो लिमिटेड पावर आउटपुट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन ओनली, एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर केयरफुल थर्मल मैनेजमेंट। क्यों भाई केयरफुल क्यों हो गया? केयरफुल इसलिए है क्योंकि जो दूसरा साइड पेल्टियर मॉड्यूल का है, जब वो गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, उसमें हाथ चिपकने का भी बहुत खतरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड केयरफुल थर्मल मैनेजमेंट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशंस इसके बहुत ज़्यादा हैं। एप्लीकेशंस हम इसका सीपीयू में भी फैन में यूज़ करते हैं, स्मॉल मशीनरी में भी यूज़ करते हैं पेल्टियर मॉड्यूल का। तो पेल्टियर मॉड्यूल का यूज़ करके हमने यहाँ पे एसी में दिखाया कि आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल HVAC सिस्टम फॉर एनर्जी रिकवरी, हाइब्रिड सिस्टम इंटीग्रेटिंग विद सोलर पैनल फॉर एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम यहाँ सोलर पैनल को इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा? सोलर पैनल से हमारा एसी चलेगा और वहाँ से जो उसकी वेस्ट हीट निकलेगी उसको हम रिजेक्शन को बचा लेंगे और वेस्ट हीट को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो पूरा हमारा ग्रीन बिल्डिंग हो जाएगी। इस तरह से हम, जो आज की डिमांड है ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ये पावरिंग स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक सेंसर, LED और फैंस। LED को भी पावर दे सकता है ये, जो हमारा LED लाइट यूज़ होती है 20 वाट की, और उसको अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें, फैंस छोटे जो होते हैं उनको यूज़ कर लेगा। तो इस तरह से रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर एनर्जी एफिशिएंट सेटअप, ये एक सेटअप बनाया गया है। ये यहाँ से एयर कंडीशन लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पेल्टियर मॉड्यूल लगा हुआ है और ये हीट सिंक इसकी है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम वेस्ट हीट रिकवरी को इंडस्ट्री में भी, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल पर्पस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो AC की कंडेंसर से हीट निकल रही है। ठीक है, कंक्लूजन पे अगर हम आ जाए बात करें, पेल्टियर मॉड्यूल ऑफर अ प्रोमाइसिंग सोल्यूशन फॉर रिकवरिंग वेस्ट हीट फ्रॉम AC कंडेंसर। जो वेस्ट हीट निकल रही है AC कंडेंसर से, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में फॉर स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, स्मॉल ऑक्सिलरी डिवाइस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, द थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्जन प्रोसेस हेल्प्स जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। जो आपने शुरुआत में मेरा टॉपिक देखा था, थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, यानी थर्मल बना हीट से, हीट को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। इस कौन करेगा? ये पेल्टियर मॉड्यूल। किस प्रिंसिपल पे करता है? सीबैक इफेक्ट पे करता है। वाइल चैलेंजिंग एग्जिट दैट टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल फॉर स्मॉल स्केल एनर्जी रिकवरी, फ्यूचर एडवांसमेंट इन थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड फिजिबिलिटी, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें अपना कूलिंग को और हीटिंग को सस्टेनेबल करना है, यानी ग्रीन करना है, जिसमें कोई भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो या कम हो एनर्जी कंजम्पशन, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ की जो वेस्ट हीट हो रही है उसको रिजेक्शन होने से बचा ले। जो एनवायरनमेंट में जा रही है उसको हमने ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके हमने किस में कर लिया? उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने पेल्टियर लगा करके। ठीक है, तो ये आप बताइएगा मेरी प्रेजेंटेशन आपको किस तरह लगी और कमेंट करिएगा। अगर जो भी आपको HVAC के प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ समझना हो या आपको कुछ पूछना हो, या अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको वो एक्सप्लेन हमें करना चाहिए, तो वो आप ज़रूर बताइए। अभी मेरी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।